हे ससुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदघायिकमलं पळमामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ, जो धर्म तीर्थ के कर्ता हैं। ये धर्म तीर्थ क्या है? वास्तव में पंच परमेष्ठियों में नमो अरहंताणम कहकर के जिन अरहंत भगवान को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, उनको सबसे पहले नमस्कार करने का कारण क्या है? तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों का उत्तर यही होगा कि एक दिव्य ध्वनि ही ऐसी अद्भुत घटना है जिसके कारण हम तीर्थंकरों को, अरहंतों को पहले नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर और अरहंत दोनों के द्वारा ही जगत के जीवों को धर्म का लाभ प्राप्त होता है। महापुराण में हम ये देखते हैं कि बाहुबली भगवान के द्वारा भी अनेक वर्षों तक जीवों को धर्म का उद्बोधन प्राप्त हुआ। भरत चक्रवर्ती जब केवल ज्ञान लेकर के केवली भगवान हुए तो उनके द्वारा भी अनेक जीवों को दिव्य देशना का लाभ मिला। इसका तात्पर्य ये है कि हम नमो अरहंताणम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान से हमें दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। उनके पांचों कल्याणक भी इसलिए मनाए जाते हैं कि वो दिव्य ध्वनि हमें तीर्थंकर और केवली भगवंतों से प्राप्त होती है। इससे हम समझ सकते हैं कि एक अनादि निधन मंत्र, महामंत्र, नमोकार मंत्र में भी जिन अरहंतों को पहले नमस्कार किया गया है, उसके पीछे यदि कोई उद्देश्य है, उसके पीछे यदि कोई युक्ति है, तो वो यही है कि हमें तीर्थंकर और अरहंत भगवंतों से दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। ये दिव्य ध्वनि क्या है? चेतन है कि जड़ है? ये समझने लायक विषय है। तीर्थंकर भगवंतों के 8 प्रातिहार्यों में एक प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि भी है। छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन, अशोक वृक्ष, पुष्प वर्षा, दिव्य ध्वनि, दुंदुभि वादन इत्यादि 8 प्रातिहार्यों में एक प्रातिहार्य है दिव्य ध्वनि। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महान प्रकृति है, उसके उदय से दिव्य ध्वनि होती है। तो दिव्य ध्वनि जड़ है कि चेतन है, ये एक इसका समझने लायक विषय है। जैसे मैं आपसे अभी दिव्य ध्वनि की दिव्यता इस संगोष्ठी के अंतर्गत इस विषय पर बात कर रहा हूँ, तो दिव्य ध्वनि की दिव्यता, ये दिव्य ध्वनि 8 प्रातिहार्यों में से एक है। इसी प्रकार जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं तो जो शब्द मैं कह रहा हूँ, उस शब्द का मेरे ज्ञान से संबंध है कि नहीं है। असद्भुत व्यवहारण्य से ज्ञान और वाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बहुत सारे मनुष्य हैं इस दुनिया में, लेकिन जिन देशना शिविर के अंतर्गत अनेक विद्वानों को बोलने के लिए अनेक विषयों पर कहा गया है, सामान्य जनों को नहीं कहा गया है, अथवा जो इस विषय से परिचित नहीं उनसे नहीं कहा गया है। तो ये हम समझ सकते हैं ना कि ज्ञान का और वाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए विद्वत जनों के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है। नहीं तो यदि निमित्त नैमित्तिकपना नहीं होता भाषा का और ज्ञान का, तो ये संगोष्ठी में विद्वानों के द्वारा ये बात नहीं कही जाती। एक आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा नेमिचंद्र सिद्धांती देव के द्वारा रचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। उसमें एक गाथा आती है, सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दाद बसैया पुग्गल दव्वस्स पज्जाया। पुग्गल दव्वस्स पज्जाया क्या? सद्दो बंधो, सद्दो शब्द क्या है? उद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो दिव्य ध्वनि, ओंकार ध्वनि, जिसको एक योजन तक समोसरण सभा में बैठे हुए सभी भव्यजन न अधिक स्वर में, न हीन स्वर में, न तेज आवाज़ में, न कम आवाज़ में, एकदम सूटेबल उनके कर्णों के अत्यंत मधुर और आसानी से स्पष्ट सुनी जा सकने वाली ध्वनि में वो सुनते हैं। तो ऐसी दिव्य ध्वनि वास्तव में केवली की है कि पुद्गल की पर्याय है। दिव्य ध्वनि तो शब्द है, पुद्गल की ही पर्याय है, लेकिन ज्ञान का
और भाषा का ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब हम तत्व और तीर्थ की चर्चा करते हैं तो ये बात कही जाती है कि तत्व एकेण विना छिज्जई तित्तम, निश्चय नय के बिना तत्व, और एकेण विना छिज्जई तित्थम एकेण विना तच्चम, कि व्यवहार नय के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर भाषा और ज्ञान दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इससे एक बात स्पष्ट हुई कि ज्ञान तो तीर्थंकर भगवान का है, सर्वज्ञता तीर्थंकर भगवंतों की है। उनके ज्ञान में झलके हुए अनंत द्रव्य गुण पर्याय, उस ज्ञान के आधार पर तीर्थंकर भगवंतों के मुखार बिंद से जो ओंकार ध्वनि निकलती है, उस ओंकार ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। और उस दिव्य ध्वनि में, ये दिव्य ध्वनि लोकत्रयेक नेत्रम, तीनों लोकों का नेत्र रूप है भव्य जीवों के लिए। भगवान सर्वज्ञ अपने ज्ञान में सभी पदार्थों को अत्यंत स्पष्ट देखते हैं, और उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर देव जिन सूत्रों की रचना करते हैं, जिन ग्रंथों की रचना करते हैं, उसके माध्यम से अनेक भव्य जीवों को वो तीनों लोक देखने का अवसर मिलता है। पहले ज़माने में ऐसा होता था, कोई व्यक्ति किसी नगर में कोई विशेष स्थान पर घूम करके आता था तो उसने तो प्रत्यक्ष देखा होता था, लेकिन वो जब गांव में लौट करके आता था और अपने गांव के लोगों को उसका वृत्तांत सुनाता था, तो मानो कि वो भी साक्षात सुनने वाले भी उसको देख रहे हों। इस प्रकार के जो शास्त्र और वाणी हैं, वो तीनों लोकों को दर्शाने वाली वाणी हैं। इसलिए भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वह विशेष है, वह दिव्य है। भगवान की दिव्य ध्वनि जब धवला आदि ग्रंथों में हम देखते हैं तो तीर्थंकरों को ग्रंथकर्ता उपचार से तो कहा गया है, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः। वास्तव में धवला आदि ग्रंथों में तीर्थंकर केवली को अर्थकर्ता कहा गया है, यानी वो पदार्थ को देखते हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महान पुण्य प्रकृति के उदय से वो ओंकार ध्वनि होती है, और उनकी सर्वज्ञता का और ओंकार ध्वनि का निमित्त नैमित्तिक पना है। माने उनके ज्ञान में झलके हुए अनंत द्रव्य गुण पर्याय उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्रित होते हैं। इस दिव्य ध्वनि के संबंध में एक चर्चा ये आती है कि ये सर्वांग से खिरती है कि मुख से खिरती है। वास्तव में अनेक आचार्यों ने इस बात का निरूपण किया है कि दिव्य ध्वनि तो तीर्थंकर के मुख से ही खिरती है। इस प्रकार का दृष्टांत दिया गया है कि मानो कि बहुत बड़े विशाल पर्वत के गुफा में से कोई बहुत महान ध्वनि निकल रही हो, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के मुखार बिंद से ये दिव्य ध्वनि खिरती है। लेकिन जगत जनों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सर्वांग से ही खिर रही हो। क्यों? क्योंकि जिस समय भगवान के मुखार बिंद से दिव्य ध्वनि खिरती है, उनके मुख, जिह्वा, तालु आदि का हलन चलन नहीं होता है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। मैं अब गाथाएं आपको यहाँ नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय सीमित है, कि मानो उनकी जिह्वा से ही निसृत हो रही हो, बिना हलन चलन के उनकी जिह्वा से ही वो दिव्य ध्वनि निकल रही हो, और दिव्य ध्वनि के काल में भी उनके ओष्ठ, मुख, तालु आदि में हलन चलन नहीं होता है। तो निकल तो मुख से रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वांग से ही निकल रही हो। जैसे घंटे का नाद होता है ना, जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटे पर प्रहार तो एक स्थान पर होता है, लेकिन ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है कि पूरे सब चारों दिशाओं से वो ध्वनि निकल रही हो। घंटे के किसी एक स्थान से नहीं, ऐसा लगता है चारों तरफ से आवाज़ निकल रही हो। तो जिस प्रकार से घंटा रूप यंत्र से ये सर्वांग से आवाज़ निकलती हुई प्रतीत होती है, ऐसी दिव्यता दिव्य ध्वनि में भी होती है। ये दिव्य ध्वनि की एक दिव्यता और है कि ये निरक्षरी और साक्षरी है। निरक्षरी और साक्षरी क्यों हैं? क्योंकि इसको नाद कहा गया है, दिव्य ध्वनि कहा गया है। ध्वनि तो भगवान के मुखारबिंद से निकलने वाली जो ध्वनि है, उस ध्वनि में बीजाक्षर गर्भित हैं। जैसे ओमकार ध्वनि हम बोलते हैं, बीजाक्षर ये भगवान के मुखारबिंद से बीजाक्षर के रूप में ये ध्वनि निकलती है। और उस बीजाक्षरों के जो बीज रिद्धि के धारी ऐसे गणधर देव हैं, उसमें अर्थों को ग्रहण करते हैं और सूत्रों की रचना करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये दिव्य ध्वनि की दिव्यता ये है
कि ओंकार ध्वनि बीज अक्षर रूप भगवान के मुखार बिंद से निकलती है और उसमें अनंत गंभीर अर्थ गर्भित होते हैं, और बीज रिद्धि के धारी गणधर देव उस ध्वनि को सुनकर के और उसमें से सूत्रों की रचना करते हैं, जिसको हम द्वादशांग कहते हैं। और उसी द्वादशांग के आधार पर जो आगे परंपरा से होने वाले श्रुत केवली हैं और परंपराचार्य हैं, उसी दिव्य ध्वनि के सार को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये दिव्य ध्वनि की दिव्यता है। दिव्य ध्वनि के संबंध में अनेक दिव्य प्रकरण और हमें शास्त्रों में देखने को मिलते हैं कि ध्वनि तो है ओंकार रूप, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 18 महाभाषाओं में और 700 महाभाषाओं में दिव्य ध्वनि खिरती है। तो ये क्या व्यवस्था है? ऐसा भी शास्त्रों में आता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि अर्ध मागधी है अथवा मागधी है। तो इनके पीछे क्या रहस्य है? तो जिस प्रकार भगवान का समोसरण देवों के द्वारा बनाया जाता है, तो अनेक देव होते हैं, वो समोसरण की अनेक अनेक व्यवस्थाओं को संभालते हैं। देखो, देवों के द्वारा की गई व्यवस्थाएं तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महान प्रकृति के उदय से होती हैं। इसलिए जो 18 भाषाएं और 700 महाभाषाओं में दिव्य ध्वनि ही खिरती है, और उस दिव्य ध्वनि का कारण तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का ही उदय है। इसलिए 18 महाभाषाएं और 700 महाभाषाओं में निकलने वाली ध्वनि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ही है। क्या व्यवस्था होती है समोसरण में? समोसरण में मागध जाति के देव होते हैं। वो मागध जाति के देव को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आजकल संसद भवन में ये व्यवस्था है कि कोई भी संसद का सदस्य अंग्रेजी में, हिंदी में, अथवा जो सदन के सभापति हैं उनकी अनुमति से किसी भी भाषा में अपना वक्तव्य दे सकता है। भाषा के आधार पर वक्तव्य देने का निषेध संसद में नहीं है। लेकिन कोई तमिल में बोलता है, तेलुगु में बोलता है, कन्नड़ में बोलता है, मलयालम में बोलता है, तो बाकी सभासद कैसे समझते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में द्विभाषीय इंटरप्रेटर्स, जिसको हम बोलते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं। और जो भी संसद सदस्य संसद में जिस चेयर पे बैठते हैं, उनका वो बैठने का क्रम भी निर्धारित होता है। तो उनकी मातृभाषा वाले जो द्विभाषीय हैं, वो उनके माइक से कनेक्ट होते हैं। तो जब वो उनके जो भी स्पीकर है उससे कनेक्ट होते हैं, और जब भी कोई ऐसी भाषा में संसद भवन में बात चलती है कि जो उनको समझ में नहीं आ रही है, तो वो स्पीकर अपने कान में लगा लेते हैं, और जो द्विभाषीय है वो सुन करके और उसको इंटरप्रेट करके उनको बताता रहता है। ये व्यवस्था तो मनुष्यकृत व्यवस्था है, लेकिन आप सोचिए कि अनेक शक्तियों के स्वामी देवों के द्वारा जब ऐसी व्यवस्था की जाती होगी, तो एक साथ 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में दिव्य ध्वनि खिरती है, और अक्षरी और निरक्षरी दोनों हैं। मनुष्य देवों की अपेक्षा से साक्षरी है, और सभा में बैठे हुए जो तिर्यंच गति के जीव हैं उनको भी दिव्य ध्वनि का पूरा पूरा लाभ मिलता है। उनको निरक्षरी में लाभ मिलता है, क्योंकि तिर्यंचों की भाषा अक्षरात्मक नहीं होती है, लेकिन भाव ग्रहण उनको पूरा होता है। तो ये दिव्यता है। अनेक शास्त्रों में तो इस प्रकार से भी आया है कि तीर्थंकर के मुख से खिरने वाली जो दिव्य ध्वनि है वो संख्यात भाषाओं में खिरती है। संख्यात भाषाओं का मतलब ये है कि उनके भगवान के समोसरण में बैठा हुआ कोई भी जीव उनकी ध्वनि से का लाभ से वंचित नहीं होता है। तो ओंकार ध्वनि रूप नाद ये तो निरक्षरी है, लेकिन मागध जाति के देवों के द्वारा जो समोसरण में सुंदर इंटरप्रिटेशन की जो व्यवस्था की गई है, उसकी अपेक्षा से 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाएं, विभाषाएं, कुभाषाएं, अनेक उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और आचार्यों ने ऐसा भी कहा कि संख्यात भाषाओं में ये दिव्य ध्वनि खिरती है, और सभी जीवों के चित्त को ग्राह्य हो, स्वीकार्य हो, इस प्रकार की सरल भाषा में वो मागध देवों के द्वारा वो पहुंचाई जाती है। इसीलिए इसको ऐसा कहा गया है कि अर्धमागधी में उपदेश होता है। अर्धमागधी क्यों कहा जाता है?
कि आधा जो श्रेय है वो तीर्थंकर भगवंतों को है, क्योंकि उनकी सर्वज्ञता में झलके हुए जो पदार्थ हैं वो ओंकार ध्वनि से निकलते हैं। तो आधा तीर्थंकर का कार्य है और शेष जो कार्य है वो मागध जाति के देवों के द्वारा किया जाता है। इसलिए तीर्थंकरों की भाषा को अर्धमागधी कहा गया है। और ऐसा नहीं है कि हम इस भरत क्षेत्र में जो मागधी अर्धमागधी भाषाओं का प्रयोग करते हैं इसलिए अर्धमागधी नाम का शब्द आया है, ऐसा नहीं। सभी क्षेत्रों में मागध जाति के देव ये दिव्य ध्वनि की व्यवस्था करते हैं, इसलिए इस अपेक्षा से इनको अर्धमागधी भी कहा जाता है। अर्धमागधी अब तो एक रूढ़ी शब्द हो गया है, एक भाषा विशेष के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। वास्तव में 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं, उन सभी को अर्धमागध माने आदि देवों के द्वारा जो की गई भाषाएं हैं उनको अर्धमागधी कहते हैं। भगवान महावीर का जिस प्रदेश में ये दिव्य ध्वनि खिरी विपलाचल पर्वत पर, तो उस पूरे उनकी दिव्य ध्वनि की जो मागध देवों के द्वारा व्यवस्था की गई तो उस क्षेत्र का नाम ही मगध पड़ गया और उनकी भाषा का नाम अर्धमागधी इस प्रकार से कहा जाता है। दिव्य ध्वनि की अनेक विशेषताएं हैं, अनेक दिव्यताएं हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी दिव्यता तो वो है कि जिसके कारण हम भवों के अभाव का उपाय कर पाते हैं। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा सर्जन हो, रोगों को ठीक करने में बहुत निपुण हो, लेकिन वो हमारा रोग ठीक ना कर पाए तो हमारे लिए क्या कार्यकारी है। वास्तव में दिव्य ध्वनि की दिव्यता तो ये है कि भगवान के ज्ञान में जो वस्तुएं आईं और उनके माध्यम से जो अर्थों का करने का कार्य हुआ, गणधरों के द्वारा ग्रंथ करने का कार्य हुआ और परंपराचार्यों से हमको जो प्राप्त हुआ, उसके बल पर हम वस्तु तत्व का परिचय करते हैं। वस्तु तत्व का परिचय करने से एक स्थिरता आती है, स्थिरता आने से सुख होता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, जो चरणानुयोग सूचक चूलिका का ही एक उत्तराधिकार है, दूसरे अधिकार है, उसकी पहली गाथा में ये कहा कि सभी को मुनिजनों को एकाग्र रहना चाहिए। एकाग्र का मतलब एक आत्मा के ध्यान में ही स्थिर होना चाहिए। ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूँ, इसी में सभी को अडिग रहना चाहिए। तो किसी ने प्रश्न किया कि आत्मा में स्थिर कैसे रहें, तो आचार्य ने कहा कि अर्थों का निश्चय करने से एकाग्रता होती है, इसलिए तुम अर्थ का निश्चय करो। और अर्थ का निश्चय माने पदार्थ के सच्चे स्वरूप का ज्ञान। अर्थ के निश्चय का मतलब है जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जीवादि 6 जो पुद्गल जीवादि 6 द्रव्य हैं, जीवादि 7 तत्व हैं, उनके यथार्थ स्वरूप का परिचय करने से एकाग्रता होती है। ये जीवादि 6 द्रव्य और 7 तत्वों का परिचय कहाँ से होता है, तो कहते हैं कि तीर्थंकर की ध्वनि से होता है, आगम से होता है। और इसीलिए आगम चेट्ठा तदो जेठा, भगवान की दिव्य ध्वनि में अपनी बुद्धि को रमाना ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। एकाग्रता नहीं है तो पदार्थ का निश्चय करने के लिए दिव्य ध्वनि ही एकमात्र साधन भूत है। तो यही हमारे भव दुखों का नाश करने वाली है, अनंत सुख प्रकट करने वाली है। वास्तव में यदि हम कहें तो हमारे लिए तो यही दिव्य ध्वनि की दिव्यता है। आचार्य समंत भद्र देव ने ये ओंकार ध्वनि को दिव्य नहीं कहा, लेकिन ओंकार ध्वनि के माध्यम से जो अविरोधी तत्व जीवों को मिलता है और उसके कारण वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़ करके पर पदार्थों से अनंत सुख का लाभ लेते हैं, वास्तव में यही दिव्य ध्वनि की दिव्यता है। ऐसी दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर के हम भी तीर्थंकर और अरहंत भगवंतों के मार्ग पर चल कर के पूर्णता को प्राप्त करें। इसी भावना से मैं विराम लेता हूँ।